नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का बेहद स्वागत अभिनंदन है। आज हम एक विशेष स्रोत की जानकारी दे रहे हैं, जिसका ना तो कोई विशेष विनियोग है, ना कोई बहुत बड़ा विधि विधान है। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग करके और कंपन भाव से एकाग्रचित होकर के यदि संकल्प के साथ में निश्चित संख्या में इसका जाप करता है तो साधक की कितनी भी घोर से घोर दरिद्रता हो वह नष्ट हो जाती है। और जैसे कुछ ऐसे साधक होते हैं जो साधना काल में गलत सलत प्रकार के स्वप्न आते हैं उनको, और साधक जो नहीं भी हैं ऐसे भी लोग जिनको स्वप्न में बुरे स्वप्न आते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर लगता है, उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ में कोई हमेशा है, या निद्रावस्था में जैसे कोई आके उनके ऊपर बैठ जाता हो। ऐसा कुछ तमाम प्रकार की जो इस प्रकार के दुःस्वप्न आते हैं, बुरी ख्याल विचार होते हैं, वो यदि इस स्रोत का पाठ करते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। और नित्य इस स्रोत का पाठ और दृढ़तापूर्वक करने से श्री हरि विष्णु की अच्छा भक्ति प्राप्त होती है, आपके पाप कर्म नष्ट होते हैं, क्लेशात्मक कर्मों का एक निश्चित मात्रा में नाश होता है और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। अब यहाँ ब्रह्म विद्या की प्राप्ति से तात्पर्य यह है कि आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आपके आत्मज्ञान से तात्पर्य यह है कि कुछ ऐसे गूढ़ विषय होते हैं शास्त्रानुगत, जिनके बारे में आप स्वतः संकल्प करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आध्यात्म में सभी चीज़ें सार्वजनिक नहीं हैं और ना होती हैं, तो ऐसी चीज़ों को आप संकल्प के द्वारा अपने अगर आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य नहीं है। यह वैदिक तरीके शास्त्रोक्त ढंग से जैसे सभी पूजा पाठ करते हैं उसी प्रकार आप इस स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। स्त्रोत जो है यह वामन पुराण में विष्णु नामाष्टकम स्त्रोत के नाम से जाना जाता है। इसमें भगवान श्री हरि विष्णु के 8 सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नाम वर्णित हैं और उनके लाभ वर्णित हैं। श्लोक तो एक ही है, बाकी के उनके श्लोक के महत्व को वर्णित किया गया है। तो अगर साधक चाहें तो कॉल करके हमसे इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, अथवा हम इस वीडियो में बोल करके आपको बता और समझा सकते हैं। आप
लिख सकते हैं और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है। ओम अच्युतं केशवं विष्णुं हरिं सत्यं जनार्दनं हंसं नारायणं चैव मे तन्नामाष्टकं पठेत्। त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं दारिद्र्यं तस्य नश्यति शत्रुशन्यं क्षयं याति दुःस्वप्नः सुखदो भवेत्। गंगायां मरणं चैव दृढा भक्तिस्तु केशवे ब्रह्मविद्या प्रबोधश्च तस्मन्नित्यं पठन् नरः। यह श्लोक है। अगर एक बार न समझ पाए हो तो मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ, आप उसको समझ सकते हैं। ओम अच्युतं केशवं विष्णुं हरिं सत्यं जनार्दनं हंसं नारायणं चैव मे तन्नामाष्टकं पठेत्। त्रिसन्ध्यं यः पठे नित्यं दारिद्र्यं तस्य नाश्यति शत्रुसैन्यं क्षयं याति दुःस्वप्नः सुखदो भवेत्। गंगायां मरणं चैव दृढा भक्तिस्तु केशवे ब्रह्मविद्या प्रबोधश्च तस्मान्नित्यं पठन् नरः। इति श्री वामन पुराणे विष्णुनाम अष्टकं स्तोत्रम संपूर्णम। जो भी साधक जन, जो भी सांसारिक मनुष्य, जो भी व्यक्ति इस स्तोत्र का तीनों काल में पाठ करते हैं एक निश्चित संख्या में, उनकी दरिद्रता निश्चित रूप से नष्ट हो जाती है और वो संपन्नता को प्राप्त करते हैं। अब तीनों काल का तात्पर्य यह है कि सुबह, दोपहर और शाम। सुबह में 6 और 8 के बीच में, आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं अत्यधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, और दोपहर में 12 और 1 के बीच में, और सायकाल 6 और 8 के बीच में, जिसको त्रिग्वादुली काल भी बोलते हैं। इन तीनों कालों में जो भी पूजा जाप अनुष्ठान आदि किया जाता है उसका अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। मतलब कह सकते हैं कि सामान्य से ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। इसलिए यह तीनों काल विशेष रूप से लाभदायी सिद्ध होते हैं। यह श्री हरि विष्णु के जो 8 नाम हैं, ये बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल हैं, और ये बहुत ही सहज है उन सभी व्यक्तियों के लिए जिनके पास में पूजा अर्चना जाप अनुष्ठान करने के लिए समय नहीं रहता है। और जो विद्यार्थी वर्ग हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन्हें इसका पठन पाठन करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा समय नहीं लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 मिनट का समय लगता है इसको करने में। और विद्यार्थी वर्ग को इसमें बहुत ही विशेष प्रकार से लाभ प्राप्त होता है अगर वो तीनों काल में करते हैं, और उनकी बौद्धिक स्तर की जो क्षमता है उसका असामान्य रूप से विकास होता है, और बहुत ही उनकी जो बुद्धि होती है बहुत ही तीव्र गति से कार्य करना शुरू करती है एक निश्चित समय के बाद। ऐसा नहीं है
कि बस उन्होंने टैबलेट खाया और उनका फीवर जो है वो अच्छा हो गया। ऐसा नहीं है। एक निश्चित समय में जब वो लगातार इसका जाप करते रहते हैं, जैसे सुबह में आप उठ करके जब जो विद्यार्थी वर्ग हैं पढ़ाई प्रारंभ करते हैं अपना ब्रह्म मुहूर्त काल में, बस उससे पहले वो इसको कर सकते हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे दो अगरबत्ती जो है लगा करके वो इसको कर सकते हैं 11 बार 21 बार, और करके अपना अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति तीनों काल में बस इसी प्रकार से जो घोर दरिद्रता से जूझ रहे हैं, जिनके परिवार में जो है कलह बना हुआ है, आते तो पैसे बहुत हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभदायी और उपयोगी है। तो इसका लाभ प्राप्त करें, पठन पाठन करके अध्ययन करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।